जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के बाद जो है समाजवादी पार्टी को, खासतौर पर अखिलेश यादव को एक बड़ा धक्का लगा है। धक्का इसलिए भी लगा है, मैं इंडिया गठबंधन की यहाँ बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली वे जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के ही साथ में थे। साथ में उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, फिर 2022 में लड़ा था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनको 30 के आसपास लगभग सीटें दी थी। जीते हुए भले 8 ही थे उसमें। और जयंत के बीजेपी के साथ जाने के बाद जो पश्चिमी यूपी का जो पूरा समीकरण है समाजवादी पार्टी को लेकर, थोड़ा-सा खराब हो गया है। अब ऐसे में उसकी भरपाई कहाँ से हो? तो हाल ही में जो राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, उसमें से 3 नाम हैं, क्योंकि इतनी ही उनके पास विधानसभा की सीटें हैं, 3 ही वो भेज सकते हैं। पहला नाम है जया बच्चन का, दूसरा है आलोक रंजन का, जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, मतलब अखिलेश यादव की जो सरकार थी 12 से 17 के बीच में, उसमें वो मुख्य सचिव थे। उनको भेजा है। और तीसरा नाम है रामजी लाल सुमन का। कैसे जयंत के बीजेपी के साथ जाने के बाद जो है वो भरपाई जो है वो रामजी लाल सुमन से अखिलेश यादव करेंगे। इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रामजी लाल सुमन कौन है। रामजी लाल सुमन मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं और पहली बार 26 साल की उम्र में वे सांसद बने थे फिरोजाबाद से। और यहाँ पर जो है तब उस समय जो है उत्तराखंड और भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। लगभग 85 लोकसभा की सीटें थीं, और जिसमें से भारतीय लोक दल ने सभी सीटें जीत ली थी। लगभग 1977 के आसपास है, वही आपातकाल के बाद का पूरा सीन है ये। और उसी में भारतीय लोक दल से पहली बार 26 साल की उम्र में रामजी लाल सुमन जीते थे। फिरोजाबाद उस समय आरक्षित सीट थी दलितों के लिए। और फिर दोबारा 1980 में वे लड़े, हारे, फिर 84 में लड़े, फिर हार गए। फिर 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले किस तरह वो कांग्रेस से अलग होते हैं, जनमोर्चा बनाते हैं, और बाद में फिर बहुत सारा लोक दल और जनता पार्टी, ये सब धड़ा मिलकर और अलग-अलग क्षेत्रीय दल मिलकर एक दल बनाते हैं, जनता दल। उसी के टिकट पर चुनाव लड़ा जाता है। और तब बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिरोजाबाद से अ, रामजी लाल सुमन दूसरी बार जीतते हैं। फिर 91 में हारते हैं, फिर वो जनता पार्टी में जाते हैं, फिर हार जाते हैं। फिर 1996 में फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी से वो लड़ते हैं, हारते हैं, फिर 98 में लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी से हार जाते हैं। फिर 1999 और 2004 में दोनों बार वे जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद फिरोजाबाद सीट जो है वो सामान्य हो जाती है, तो उनको आगरा भेजा जाता है। आगरा में वो हार जाते हैं। फिर 2014 में हाथरस, जो उनका गृह जनपद है, वहाँ से लड़ते हैं, वहाँ हारते हैं। फिर 2019 भी वे हार जाते हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा जो एक तरीके से जो सियासत है, खासतौर पर जीत हार की, वो लगभग यही रही है। लेकिन वो जाटो समाज के नेता हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 3 जातियाँ हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला है जाटो, दूसरा है जाट, और तीसरा है मुसलमान। जाट जो है, अगर आप देखें, एनालिसिस करें 2022 के चुनाव परिणाम को लेकर, तो जिस तरह से 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लेते हैं, इसके बाद भी वो आंकड़ा लगभग 50-50 का ही आसपास था। जाटो तब भी जो है बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, बल्कि 17 में तो एक तरफा उन्होंने जीत दर्ज की थी। हाँ, 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर देखा जाए तो उनकी जीत हुई थी, लेकिन 2019 में जो बसपा, रालोद और सपा का जो गठबंधन हुआ था, उसमें बीजेपी को बड़े थोड़ा थोड़ा बहुत डेंट उन्होंने लगाया था। अगर जाटो समाज की अगर बात करें, तो इस वक्त जो पूरा उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरा माहौल है, बसपा काफ़ी बुरी स्थिति में है वो। अगर बसपा के इतिहास को अगर बात करें, तो लोकसभा चुनाव को अगर देखें, तो किस तरह से बसपा का पूरा उभार होता है।
फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब उसके पास बहुत सारी सीटें लोकसभा में रहती हैं। सबसे हाईएस्ट जो था उनका साल 2009 में था, जब उन्होंने 21 सीटें जीती थी। और विधानसभा में अगर आप देखें तो लगातार उनका ग्राफ कैसे 2009 के बाद कम हुआ है। 2014 में तो उनके पास एक भी सीट नहीं थी। फिर वो 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग उनको 10 सीटें मिलती हैं। अभी वर्तमान में लगभग 8 ही हैं उनके पास। तो ये पूरा गठबंधन था जब समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का और उसका बहुजन समाज पार्टी का। विधानसभा में स्थिति अगर देखें तो और भी खराब है उन बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट जो अच्छा परफॉर्मेंस उनका था साल 2007 में था, जब 206 सीटें उन्होंने जीती थी। इसके बाद 2012 में 80, 2017 में 19 और 2022 में मात्र एक सीट। वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो 22% उसको वोट मिला था लगभग 2017 में। उसके बाद सीधे 2022 में वो 12% के आसपास लगभग रुक जाता है। इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में दलितों की अगर बात की जाए, खासतौर पर जाटो समाज की बात की जाए, तो मायावती के बाद जो है एक और नेता बहुत तेजी के साथ 2-4 सालों में उभरा है, वो नाम है चंद्रशेखर का। अभी हाल ही में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर मिलकर जो है, क्योंकि पिछली बार साल 2022 का जो पूरा चुनाव था उसमें भी ऐसा माना जा रहा था कि चंद्रशेखर जो है से समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी। लेकिन वो बात भी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी उनको मात्र एक सीट दे रही थी, वो भी चंद्रशेखर को लड़ाने के लिए, तो वो राजी नहीं हुए। और फिर वो बाद में फिर गोरखपुर से वो चुनाव लड़े थे, वहां से भी अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे। कुछ सीटों पर उन्होंने ठीक ठाक, मतलब दहाई का आंकड़ा लगभग 10-12 हज़ार का लगभग पार कर लिया था, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो बसपा का आधार है, जाटो का जो आधार है, लगातार वो बसपा से हट रहा है। अगर वोट परसेंटेज ही देख लीजिए तो 2017 में 22 था, फिर 2022 में लगभग 12% रह गया। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर बसपा अकेले लड़ती है तो वो मुश्किल, जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तो 8-9% के आसपास लगभग उनका वोट रहेगा। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, कैसे बसपा का जो वोट बैंक है, खासतौर पर जाटो समाज के बीच में कैसे समाजवादी पार्टी अपनी पहुंच बनाती है। और शायद इसीलिए जो है रामजी लाल सुमन को अखिलेश यादव ने राज्यसभा सीट दी है, क्योंकि वहाँ की वो हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, हाथरस में, फिरोजाबाद में, और उधर काफ़ी सीटों पे उनका ठीक ठाक आधार है, और वहाँ मीटिंग वगैरह भी करते रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जयंत चौधरी जिस तरह बीजेपी में गए हैं, अब जाट जाट को अगर देखा जाए तो जाटों की जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी राय नहीं है। तो वो जिस तरह से जो अपर क्लास में जिस तरह बीजेपी की बढ़त है, अपर क्लास जिस तरह सोचता है, कुछ उसी कमोबेश इसी तरह जाट समाज भी सोचता है समाजवादी पार्टी के लिए। तो अगर जाट जाता है तो कहीं ना कहीं बसपा का जो आधार है वो बीजेपी में ना जाए, इसके लिए एक बड़ी कवायद अखिलेश यादव ने की है। और यह उनका निर्णय जो है एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल अब जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या वाकई रामजी लाल सुमन को राज्यसभा देने से जाटो समाज का जो वोट है, उनके लोग हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये तो परिणाम बताएगा। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए टीवी 11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।